कोरोना के कोहराम से निपटने के लिए पहले दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लेने के साथ ही जरूरी निर्देश देते हुए समीक्षा कर रहे हैं। यही वजह है कि जोधपुर में अब तक 36,000 लोगों की जांच हो चुकी है। यही नहीं, 400 से ज्यादा मरीजों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है। पेश है जोधपुर से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ की एक खास रिपोर्ट। जोधपुर में मरीजों को ठीक करके घर भेजे जाने का सिलसिला जारी है। जोधपुर में अब तक 36,000 सैंपल की जांच हो चुकी है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित द्वारा लगातार सैंपलिंग कार्य की समीक्षा किए जाने के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर से लेकर होम आइसोलेशन तक पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं संयुक्त चिकित्सा निदेशक डॉक्टर युद्धवीर सिंह के निर्देशन में हजारों नर्सिंग कर्मियों की टीम अब भी सैंपलिंग का काम जारी रखे हुए है। उधर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर GL मीणा के निर्देशन में मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल में लगातार पॉजिटिव मरीजों के इलाज के साथ साथ उनकी देखभाल और ठीक होने के बाद संक्रमण संस्थान में भेजकर इसके साथ ही घर भेजे जाने तक के दायित्व को जिस निष्ठा के साथ निभाया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि 400 से ज्यादा मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। हमने आइसोलेशन और क्वारंटीन की व्यवस्था सबको घर पे ही रहने की सुविधा दी है ताकि घर पे लोग अपनी देखभाल कर सकें। और एक स्टिग्मा होता था पहले कि कहीं पे कोरोना संक्रमित निकलता था, लोग कहते थे कि इसको यहाँ से अलग करें अपने कॉलोनी से, तो वो भी अब कम हो गया है। लोग अपने घरों में ही आस पड़ोस में कॉलोनी से वो अपना ख्याल रख लें। तो एक ये अवेयरनेस हर एरिया में, हर कॉलोनी में ये पहुँच रही है कि यदि संक्रमण आ भी जाता है तो उसका वो खुद ही लोग ट्रेस करते हैं कि कहाँ से आया और कौन कौन लोग और संपर्क में, उनकी जाँचें कराते हैं और संक्रमित लोगों का देखभाल और ख्याल रखते हैं। पॉजिटिव केस काफ़ी कम निकलने लगे। इसकी मोटी वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सैम्पलिंग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और चिकित्सा मंत्री के निर्देश के अनुसार हमने यहाँ जो एक्टिव सैम्पलिंग की है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर जाके, और जो पॉजिटिव आया उसके आसपास पड़ोस सब ने, तो ये सैम्पलिंग का ही नतीजा है कि आज जोधपुर के अंदर बहुत कम केस हो गए हैं। और डिवीज़न की बात करूँ तो करीब 38,000 से ऊपर हम सैंपल कर चुके हैं। और इसका नतीजा हमारे सामने कि जो भी छुपे हुए केस थे, हिडन केस थे, वो सब निकल के सामने आ गए और सब एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे और इसको इसी तरह से हम लगाएंगे। दूसरा है कि पब्लिक सर्वे प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम और कंट्रोल रूम के डाटा स्टैटिक्स, इसमें PSM डिपार्टमेंट आ गया है। हॉस्पिटल साइड में हम चलते हैं तो मेडिसिन, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, अदर, क्योंकि मल्टीपल डिजीज ऑर्गन है तो उसमें हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर की, एक्सपर्ट की ओपिनियन हर मरीज में ली जा रही है। तो इस तरीके देखा जाए तो सभी फैकल्टीज के डॉक्टर इन्वॉल्व है इसके। क्या उम्मीद कर कब तक कोरोना जो मुक्त बनाने की जो संकल्प है मुख्यमंत्री जी का? देखो, रिजल्ट अभी आपके सामने, हम तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम लेवल पे टेस्ट करके सर्वे किया जा रहा है। और जोधपुर का रिजल्ट भी अगर आपके सामने ही है, पॉजिटिव पेशेंट मैक्सिमम लेवल पे हमने ठीक करके डिस्चार्ज किया है। कोरोना के असर को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार के साथ साथ कई और आला अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही डॉक्टर्स से लेकर नर्सेज और अन्य टीम भी अपनी अहम भागीदारी निभा रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना के कोहराम से निपटने के लिए लगातार की जा रही मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि जोधपुर में भले ही 36,000 के करीब सैंपल की जांच की गई हो और 31,000 से अधिक सैंपल लिए गए हो, बाकी सैंपल भले बाहर कर रहे हो, मगर 400 से अधिक मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। लेकिन इन सब के पीछे मॉनिटरिंग की बात करें तो जोधपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज उनकी पूरी टीम जिस तरीके से सैंपलिंग के साथ साथ कॉल ट्रेसिंग और उसके बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद में जो इलाज की जिम्मेदारी इस टीम पर होती है, ठीक करके भेजने में ये तमाम वो शूरवीर हैं, ये वॉरियर्स हैं जिनकी मेहनत से मरीज ठीक होकर के घर जा रहे हैं। जिनकी मौत हुई है वो ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो शुगर था, हार्ट अटैक था, या फिर हाइपरटेंशन के अलावा पुरानी बीमारियां थी। लेकिन कहना पड़ेगा कि ये वो टीम है जो लगातार रात और दिन 24 घंटे काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि जोधपुर को कोरोना मुक्त करने की ओर कोशिशें तेज हो गई है। धीरे धीरे जिस तरीके से आंकड़े घटते जा रहे हैं, बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि आंकड़े आने ही बंद हो जाएं। लेकिन ये सब काम दुआओं के साथ साथ आपको खुद को घर पर सेफ रहना है, मास्क लगाना है और साथ में जो मॉनिटरिंग का सिस्टम अब तक जो मैनेजमेंट चल रहा है उसको और पावरफुल बनाना है। सर, मनोज सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जितना महत्वपूर्ण सैंपलिंग करना है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद जांच करना है। जी हां, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम किया है जोधपुर के उन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जी जान से मरीजों की सेवा की। इन्हीं कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का नतीजा है कि अब तक 400 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इन योद्धाओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने। क्या आप जानते हैं कि जोधपुर में कोरोना को कैसे हराया जा रहा है? जी हाँ, ये वो टीम है जो कोरोना को हराने का काम कर रही है। 400 से अधिक लोग ठीक होकर के घर चले गए हैं और उससे भी खुशी होने की बात यह है कि ये लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते। इनके बच्चे हैं, परिवार हैं, माँ बाप हैं, दुनिया है, लेकिन इन सब के लिए इस वक्त कोरोना पॉजिटिव को ठीक करके घर भेजना पहली प्राथमिकता होती है। डॉक्टर प्रतिमा और उनकी पूरी जो टीम इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे जान का खतरा नहीं होता? कैसे आप लोग इस सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? नहीं, खतरा तो है, लेकिन हम लोग अपने पूरे प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये पूरा हमें किट दिया गया है और हम पूरा N95 मास्क वगैरह लगा के काम कर रहे हैं। रिस्क तो जो भी है, लेकिन काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चुनौतियाँ खूब सारी होती है कि सबका काम अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। हाँ, काम सबके लिए अलग है। सबका सफाई कर्मचारी हैं, गार्ड्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हमें जो हैं, और ये नर्सिंग स्टाफ्स हैं, दूसरा मॉनिटरिंग स्टाफ्स हैं। तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन सब मिलकर काम सबका एक ही है। मोटो तो कि पेशेंट्स ठीक हो जाएं और उनको पूरी सुविधा मिले और पूरा उनका जो है वो ठीक होके जाए यहाँ से, हमारे यहाँ से। कैसे जब काम करते हैं तो खतरा होता है, डर लगता है? डर तो रहता ही है, लेकिन पर हमारे जज्बे में ये रहता है कि हम अपने मरीज़ को अच्छी तरह से उसको मोटिवेट करके है ना ठीक होने के लिए हम उसकी कोशिश करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? ठीक हो गए जाते जाते। क्या किस तरीके से चुनौतियों का मुकाबला आप लोग करते हैं? मरीज़ जो आते हैं उनके अपने दिल होता है कि मतलब सेवा करते हैं, दवाई देते हैं, खाना पीना देते हैं। और किस तरीके से पूरी टीम आज 1.5 महीने से जुटी हुई है? सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? ये हमारा पहले तो हमारे नर्सिंग स्टाफ का है ना, पूरा प्रोटेक्शन देते हैं हम, बहुत अच्छे ढंग से प्रोटेक्शन देते हैं, डिस्टेंसिंग रखते हैं, उनके खाने की उचित ठहरने की व्यवस्था करते हैं। जो अपने क्वारंटाइन जगह से आकर के सीधा अपने वार्ड में जाते हैं और वहाँ से अपना किट हिट पहन करके मरीज़ की बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते हैं। उनको भोजन से लगा करके उनके बेडिंग तक की और हर तरह से उनको संबल बंधाया जाता है कि आप ठीक हो जाओगे, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको खाने पीने के अच्छे ढंग से और अच्छा हेल्दी भोजन देता है उनको, मरीज़ को। और जब ठीक हो जाते हैं बहुत खुशी हमको भी होती है और हमारे सब स्टाफ को, डॉक्टर्स को वगैरह सबको होती है। क्या लगता है आपकी जो मेहनत है कब तक कोरोना को भगा देगी? बहुत जल्दी भगा देंगे। जिस प्रकार से हम लड़ रहे हैं सारे जने, हमें एक उत्साह है, जोश है, जैसे फौजी को सीमा पे होता है, जैसे हमें बिल्कुल डर नहीं है। और हम चाहते हैं कि मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो घर जाएं और कोरोना जल्दी से जल्दी भगा देंगे हम। आप देखिए कि ये पंक्तियां जो हैं, ये जोश, ये उत्साह, ये जुनून, ये सकारात्मक सोच के साथ में जिस तरह के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज GL मीना और यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर MK आसिर के निर्देश में जो टीम काम करे, नोडल ऑफिसर डॉक्टर बैराग सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि ये पूरी टीम रात और दिन बिना अपनी जान की परवाह किए मुस्तैद रहती है। सो गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।